हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशंस की ये पार्ट सेकंड है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है और जिन लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये वाली वीडियो, ठीक है। 50 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, स्वास्थ्य बाधित बालक अक्सर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुबाधित, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मापदंड होता है तो बुद्धि लब्धि होता है, ठीक है। प्रतिभाशाली की जो मापदंड होता है वो बुद्धि लब्धि होता है। और एक बात और कि जिन्होंने सोशियोलॉजी अच्छे से कंप्लीट कर ली है उनको थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि इस पे भी आर्टिकल से काफ़ी पूछे गए हैं। तो जो मेन आर्टिकल्स है जैसे कि 21A हो गया और 45 हो गया, और जो शिक्षा से संबंधित आर्टिकल है हमारे, वो इस पे क्वेश्चन से पूछे गए हैं उस पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इस पे दिया गया मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा A और B, ठीक है। क्या क्या है, वंशानुक्रम है और वातावरण है। फिर इसके बाद है, अपंग बालक की पहचान का आधार होता है शारीरिक बाधित, ठीक है। तो अपंग बालक वही थोड़ा सा जिनकी शारीरिक थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा खराब होगा, तो उनको बोलते हैं अपंग बालक। फिर इसके बाद है, मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी होती है मानसिक बाधित, ठीक है। बाधित जो होते हैं मानसिक बाधित, तो जिनको मानसिक बीमारी होती है, थोड़ा सा बुद्धि कम होती है, उनको बोल सकते हैं। और फिर इसके बाद दिया गया विशिष्ट बालक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। तो प्रतिभाशाली भी होते हैं, मंदबुद्धि भी होते हैं और बाधित भी होते हैं। फिर इसके बाद दिया गया है, अधिकांश समर्थी बालकों की विशेषता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो क्या क्या होता है, चेतना की कमी होती है, स्मृति की कमी होती है और समवंगात्मक प्रतिरोध, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अधिकांश असमर्थी बालकों की विशेषता। फिर है, अधिकांश असमर्थी बालकों की वर्गीकरण का आधार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। स्मृति स्तर से होता है, आकृति का ज्ञान से होता है और श्रवण ज्ञान से होता है। नेक्स्ट है, अधिगम समर्थी बालकों को शिक्षा दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कैसे ऐसे दी जाती है वो देखते हैं। सामान्य विद्यालय में भी दी जाती है, विशिष्ट विद्यालय में दी जाती है और समावेशी शिक्षा से भी दी जाती है। फिर है, अधिगम असमर्थी बालकों को शिक्षा की प्रविधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या क्या प्रविधि वो देखते हैं। पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत किया जाए और सतत पूर्ण बैलेंस दिया जाए और सतत अभ्यास कराया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम असमर्थी बालकों हेतु सुधारक प्रविधियां हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या क्या है, अभिक्रमिक अनुदेशन है, अनुवर्ग शिक्षण है और अपनी गति से सीखने का अवसर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अधिगम असमर्थी बालकों की परीक्षण से हेतु की विशेषताएं होती हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या क्या है, उपदेयता और विश्वसनीयता और वैधता, ठीक है। विश्वसनीयता है और वैधता है। फिर नेक्स्ट है, श्रवण बाधितों के शिक्षण व प्रशिक्षण में प्रयुक्त करते हैं, कि क्या क्या है बोला गया है, शिक्षण और प्रशिक्षण में प्रयुक्त करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, होठों का प्रशिक्षण, होठों से शिक्षा दी जाती है। फिर सांकेतिक भाषा और वाणी का प्रशिक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रवण बाधितों का स्थानापन्न किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पहले में दिया गया सामान्य विद्यालय में और सेकंड हो जाएगा विशिष्ट विद्यालय में, ठीक है। तो दोनों में किया जाता है इसका स्थानापन्न या शिक्षा दी जाती है। फिर नेक्स्ट है, श्रवण बाधितों की आरंभिक अवस्था में अहम भूमिका होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवण उपकरणों के उपयोग से, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और इस पे दिया गया, श्रवण बाधितों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए, एक सेकेंड, श्रवण बाधितों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या क्या है वो देख लेते हैं।
विशिष्ट शिक्षकों का उपयोग, माता पिता की सहायता और डॉक्टर का परीक्षण। ठीक है, तो ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है किसके लिए? श्रवण बाधितों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए। नेक्स्ट है, श्रवण बाधितों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शंस। तो श्रवण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। वाणी का प्रशिक्षण करना चाहिए, ये भी है। और भाषा का प्रत्यक्षीकरण करना चाहिए। नेक्स्ट है, श्रवण बाधित के वर्ग होते हैं, तो इसका आंसर है देखिए डी ऑप्शन है। तीन इस पे दिए गए हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? गंभीर रूप से बाधित, जिसको बहुत मतलब कि कम सुनाई दे। और फिर इसके बाद है कम बाधित, फिर है मंदित बाधित। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है, तो पहला दिया गया है बुद्धि लब्धि, सेकंड में है सेक्शंस उपकरण, और तीसरे में है डेसिबल। तो देखिए इस पे क्या हो जाएगा? श्रवण बाधितों में क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, डेसिबल अंक। ठीक है, उसी से पता चलता है कि कैसा वर्गीकरण, मतलब कि उसी से हो जाता है कितना सुनाई दे रहा, कितना नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिर इसके बाद है मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण है, तो क्या कारण हो जाएगा? तो बी ऑप्शन इसका है, संवेगात्मक तथा सामाजिक कारण। फिर है इसके बाद समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमसन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? तो थॉमसन है। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन वाला है ये, तो इदम, अहम और परम, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, के बीच सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्व होता है। इस कथन को दिया है या किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉड ने। ठीक है, फ्राइड ने बोला है। और फिर इसके बाद है बाधितों हेतु सहायता उपकरणों का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। ठीक है, कानपुर के एलमको में होता है ये। फिर है बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बिने ने। ठीक है, बिने साइमन ने दिया था 1905 में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। देखिए जितने भी ये वाले इंपॉर्टेंट है मुख्यालय या स्थित वाले, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या है क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं या फिर याद नहीं रहेगा। तो ये इससे ये मान के चलिए कि जो ये स्थिति वाले मतलब ये मुख्यालय वाले या फर्स्ट टाइम स्थापित किए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे इससे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इस पे कुछ है नहीं समावेशी शिक्षा में, तो ये वाले क्वेश्चन जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में, नई दिल्ली में। और नेक्स्ट है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपवादी बच्चे। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बच्चों को की पहचान की जा सकती है, तो किससे होगी? तो इन सभी से हो जाएगी। पहला क्या है, बुद्धि परीक्षण से, सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धि परीक्षण से। फिर है विस्तृत शब्द ज्ञान के द्वारा और उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है पिछड़ा बच्चा वह है जो अपनी आय स्तर की कक्षा से निचली कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है, तो यह कथन किसने बोला है? तो ये कथन किसने बोला है? बर्ट ने बोला है। ठीक है, बर्ट ने बोला है ये कथन। फिर इसके बाद है पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। अब देखिए कैसे कैसे पिछड़ेपन का कारण हो सकता है, तो देखिए इस पे आंसर तो डी है, बट देख लेते क्या क्या है। पहला है शारीरिक रूप से, फिर मानसिक रूप से, या फिर वातावरण रूप से। नेक्स्ट है मंद बुद्धि बच्चा वह होता है जिसकी बुद्धि लब्धि, अब देखिए जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। फिर है समस्यात्मक बच्चों के गुण तथा लक्ष्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या क्या लक्ष्य हैं? जो समस्यात्मक बच्चों के गुण तथा लक्ष्य होते हैं, चोरी, शारीरिक विकार और कार्य ना करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आत्मज्ञान भी होता है, आत्म स्वीकृति भी होती है और सामाजिक सामंजस्य भी होता है। नेक्स्ट है परामर्श प्रक्रिया का मुख्य घटक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। परामर्श दाता, परामर्श प्रार्थी और उद्देश्य और या फिर समस्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन
परामर्श प्रक्रिया का मुख्य आयाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से ए और बी। तो पहला दिया गया निर्देशात्मक और नेक्स्ट है अनिर्देशात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है परामर्श की प्रभावशाली प्रक्रिया मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समाहारक आयाम से। फिर परामर्श प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ये सभी शैक्षिक समस्या में करा जाता है, व्यवहारिक समस्या और व्यक्तिगत समस्या में। ठीक है, परामर्श प्रक्रिया का उपयोग। फिर है परामर्श प्रक्रिया में आवश्यकता होती है, तो किसकी किसकी होती है, तो इस पे डी ऑप्शन हो जाएगा। और पहले में दिया गया है प्रक्रिया के घटकों में संबंध, सघन विचार विमर्श, और नेक्स्ट है परामर्श दाता की दक्षता / कुशलता में। ठीक है, फिर है परामर्श प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रविधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक प्रविधि। फिर परामर्श प्रक्रिया का मुख्य प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। क्या क्या है, निर्देशात्मक है, अनिर्देशात्मक है और हारक। ठीक है, फिर है व्यवहारिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवसाय में निरंतर प्रगति। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवसायिक निर्देशन का विशेष संबंध किससे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है। और फिर इसके बाद है व्यवहारिक निर्देशन में विशेष महत्व क्या होता है, हाँ, व्यवहारिक निर्देशन में विशेष महत्व क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, प्रवणता परीक्षण का होता है। फिर है व्यवहारिक निर्देशन की मुख्य सेवा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, स्थानापन्न सेवा। और नेक्स्ट है अनुगामी सेवा। फिर है निर्देशन का मुख्य प्रकार है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन से। पहला प्रकार दिया गया है व्यावसायिक निर्देशन से, दूसरा हो जाएगा शैक्षिक निर्देशन। ठीक है, फिर है प्रमापीकृत परीक्षा की विशेषता होती है, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, विश्वसनीयता और वैधता, और थर्ड में क्या हो जाएगा मानक। नेक्स्ट शैक्षिक निर्देशन की प्रक्रिया प्रविधियां हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन से। पहले में दिया गया शैक्षिक परीक्षण, दूसरे में है निदात्मक परीक्षण और तीसरे में है बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन का आधार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक परीक्षण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है शैक्षिक निर्देशन का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी में। तो पहला है अध्ययन विषयों के चयन में, सेकंड है अधिगम की कठिनाइयों का निदान करने में, नेक्स्ट है उपचारी शिक्षण की व्यवस्था करने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। और नेक्स्ट है डी ऑप्शन से विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक थे, तो इसका आंसर है इटार्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट सेकेंड। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।